तो अगर पहला क्वेश्चन आता है व्हाई अ सप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स व्हाई इवन इफ वी आर हैविंग फूड, हम जब तीनों टाइम खाना खा रहे हैं उसके बावजूद भी ये कमियां कैसे रह जाती हैं। पहला सवाल, जब हम खाना खाते हैं नॉर्मली ये खाना कहां से आता है? वेयर डू वी गेट दिस फूड फ्रॉम? मार्केट से लेके आते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, जिससे हम कहते हैं हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये हमें सब मार्केट से मिलता है। मार्केट में वो कब आया? अगर हम सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, तो ये मार्केट में कब आया? मार्केट में आने के बाद भी कितने ऐसे लोग हैं जो रोज सब्जी खरीदते हैं जाके बाहर से? वी ऑलवेज फाइंड कि हम लोग जब भी जाते हैं मार्केट में, हम 2 या 3 दिन की सब्जी एक साथ खरीद लेते हैं, बिकॉज अगेन वी डू नॉट हैव टाइम एवरी डे टू गो इनटू द मार्केट एंड बाय। तो जब हम 2-3 दिन की सब्जी खरीदते हैं, यानी पहले वो पेड़ से कटने के बाद मार्केट में स्टोर हो रही थी, वहां से निकलने के बाद हमारे घर पे फ्रिजों के अंदर स्टोर होती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम पकाते हैं सब्जी, अगेन टाइम की कमी के कारण हम इतना पकाते हैं कि अगर दोपहर में सब्जी कोई बन रही है तो वो रात तक हमारा साथ दे, यानी रात में हमें दूसरी सब्जी बनाने की जरूरत ना पड़े, यानी अगेन वो पकने के बाद वापस फ्रिज के अंदर जाती है। नाउ माय मेन पर्पस ऑफ टेलिंग यू अबाउट दिस कंप्लीट प्रोसीजर इज बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर विच हैपेंस इन एवरी डे लाइफ, हमारे साथ होती है। और अगर हम देखें इसमें, अगर हम फूड ग्रुप्स को देखा जाए जो हमारे शरीर को ये एम्यूनेशन प्रोवाइड करती है, उसमें प्रोटीन्स, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और पानी, ये 6 बड़े बड़े फूड ग्रुप्स होते हैं। इसमें से प्रोटीन को कोई नुकसान नहीं होता, फैट को कोई नुकसान नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो 2 चीज जो स्टोरेज के दौरान खत्म हो जाती है, कुकिंग के दौरान खत्म हो जाती है, वापस हीटिंग के दौरान खत्म हो जाती है, वो होती है विटामिन और मिनरल्स। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में हमारे शरीर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट हथियार कम हो जाते हैं, हमारे खाने में से कम हो जाते हैं। चाहे हम खाना तीनों टाइम खा रहे हो, पूरी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंचते। और जब ये कई समय तक ऐसा चलता है, कई लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आज, उनको बताइएगा उनको ये प्रॉब्लम 1 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल के अंदर नहीं पता चलेगी। उनको ये पता चलती है इवेंचुअली, कई सालों के बाद उनके सामने ये एक बहुत बड़े बीमारी की तरह जब सामने आती है, तभी उनको ये प्रॉब्लम पता चलती है कि हमारे अंदर ये डेफिशिएंसी कई सालों से हो रही थी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा कारण है, स्टोरेज की वजह से ये खाने में इंबैलेंस क्रिएट होता है। इसके अलावा अगर हम देखें आज हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंटली कि पिछले 1 हफ्ते में उन्होंने एक भी मील, एक भी टाइम का खाना स्किप ना किया हो या फिर लेट ना किया हो। ये एक छोटी सी चीज है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, हम सारे लोग यहां पे क्यों बैठे हुए हैं? Why are we sitting here? Because you want to learn something. Why do you want to learn something? Why do you want to increase your business? Why do you want to become a diamond? Lifestyle. Why do you want to have a lifestyle? You want to enjoy life. Tell me one thing. If I put it that way, हम लोग ने शुरू से एक बात सुनी हुई है, हम लोग 3 चीजों के लिए, these are all superlatives that we add, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज अगर हटा दी जाए, would you still like to become a diamond? So if we understand the basic, जिस लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं, हम काम करते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो खाना खाने के लिए। अगर ये भूख हमारे अंदर ना हो तो शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो इतनी मेहनत करके, डेफिनेटली रिकग्निशन इज समथिंग, लेकिन ये भूख एक ऐसी चीज है जो सबको काम करने के लिए मजबूर करती है। और अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है, Why is it कि हम खाने को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं जब भी हमारे सामने काम आ जाता है? आप हमेशा देखेंगे अगर काम और खाने के टाइम के बीच में क्लैश होता है, इट इज ऑलवेज दैट द वर्क विंस। हम कहते हैं हम काम पहले खत्म कर लें, खाना हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे। अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज व्हाई आर वी वर्किंग? इफ वी आर वर्किंग फॉर रिकग्निशन, द रिकग्निशन विल नॉट बी देयर इफ वी आर हंग्री। वो कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रोटी, देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस रोटी इज इंपॉर्टेंट टू अस, एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर ये रोटी हमें अच्छी तरीके से मिलती रहे, पौष्टिक रोटी मिलती रहे, तो हम अपने हेल्थ को और भी अच्छा कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और समझनी होगी, कई बार हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
जब हम लोग किसी के घर में पार्टी में जाते हैं, देयर इज अ वेरी नॉर्मल ट्रेंड दीज डेज दैट दे ऑफर अस समथिंग टू ड्रिंक, अल्कोहल आ जाता है उसमें, कई बार स्मोकिंग, कई बार हम लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए अल्कोहल और स्मोकिंग की मदद लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों के दोनों अगेन जो कि लाइफस्टाइल से निकल के आ रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिशन को खत्म कर देते हैं, हमारे शरीर के अंदर से विटामिन और मिनरल्स को ड्रेन आउट कर देते हैं। इसके अलावा कई ऐसे कारण और होते हैं जिसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं या फिर हम फास्ट रख रहे होते हैं, व्रत उपवास रख रहे होते हैं, उस दौरान भी अनफॉर्चुनेटली अननोइंगली हम अपने शरीर में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि डाइटिंग खराब है या कीपिंग अ फास्ट is a bad thing. Unfortunately, no. Dieting is good because dieting उन आदमियों को बताई जाती है जिनके अंदर फैट ज्यादा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाते हैं, और डाइटिशियन, एक प्रॉपर डाइटिशियन के अंडर में जाके अगर आप इन चीजों को पूछते हैं तो वो सबसे पहले आपका काम करने का ढंग पता करते हैं। हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क, किस तरीके का काम करते हैं, कितने घंटे आपको ट्रैवल करना होता है, ये सारी चीजें पता करते हैं। उसके बाद वो एक डाइट सजेस्ट करते हैं कि इस पैरामीटर को सामने रखते हुए अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो आपको ये डाइट लेनी होगी। अनफॉर्चुनेटली आज कितने लोग हैं जो प्रॉपर डाइटिशियन या डॉक्टर के पास जाके अपनी डाइट लिखवाते हैं। व्हाट वी नॉर्मली डू इज, हम अपने बगल में देखते हैं कोई डाइटिंग कर रहा है, हम उनकी डाइट देख लेते हैं, because that person has reduced 5 kgs in the last 1 month's time, and what we do, we say हमें भी 5 kg कम करना है, हम उनकी डाइट फॉलो कर लेते हैं। सो 2 ग्लास जूस, 1 ग्लास दूध और 1 ग्लास उस पे में हम शुरू हो जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का डिफरेंस हो सकता है, और जो उसके लिए पूरा है वो हो सकता है हमारे लिए एक्सेस हो या हमारे लिए बहुत कम हो, एज फार एज माई लाइफस्टाइल गोज। एक और चीज, जब हम व्रत की बात करते हैं, उपवास की बात करते हैं, जिन्होंने ये नियम बनाए हैं व्रत उपवास के, उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाए थे। उन्होंने ये नियम, पहली चीज तो इसलिए बनाई गई थी कि 6 दिन आपका जो ये शरीर है, ये जो सिस्टम है, ये डाइजेशन का काम लगातार करता रहता है और उसको एक ब्रेक चाहिए होता है उससे, और इसलिए 7वें दिन अगर आप हफ्ते में एक बार रखते हैं व्रत, तो 7वें दिन कुछ ऐसा खाना खाया जाए जिसपे हमारे सिस्टम के ऊपर जोर ज्यादा ना पड़े। लेकिन उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि चूंकि आपके शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये 5 चीजों की जरूरत हर रोज पड़ती है, इसलिए उन्होंने व्रत के दौरान भी कुछ ऐसे नियम बनाए ताकि आप मेवे खा सकें। यू कैन ईट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। आप दूध ले सकें, आप दही ले सकें क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। आप हर प्रकार के फल खा सकें क्योंकि उनके अंदर विटामिन और मिनरल्स आपको पूरे मिल जाते हैं। आप घी खा सकें, दूध ले सकें क्योंकि उसके अंदर फैट बहुत अच्छा होता है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए उन्होंने ये कहा कि आप आलू खा लें क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम देखें 5 फूड ग्रुप्स जो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की तरह चाहिए, वो भी आप व्रत के दौरान ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने अगर व्रत करने का ढंग देखें तो शुरुआत होती है आलू के चिप्स, आलू के पापड़, कूटू का आटा विद आलू, कूटू के आटे की पकौड़ी, कूटू के आटे की पूड़ी, यानी द डे जिस दिन हमें सबसे ज्यादा रेस्ट मिलना चाहिए उस दिन हम अपने अंदर सबसे ज्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। ये कुछ कारण है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, ये आपके अंदर कई सारे फ्री रेडिकल्स छोड़ता है जो आपके अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, हमारे अंदर जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसके अंदर एक डिसबैलेंस होना शुरू होता है, और जब ये डिसबैलेंस कई समय तक चलता रहता है, ये हमारे सामने एक बीमारी की तरह सामने आता है। हियर इज वेयर वी से कि हमें अगर शरीर को चलाने के लिए जो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस होते हैं, यानी न्यूनतम उतनी मात्रा जितनी हमारी शरीर को चाहिए, अगर वो हमें किसी चीज से मिल जाए तो हमारा शरीर बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उसके अंदर डेफिशिएंसीज नहीं होती और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यहां पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे जैसी बीमारी किसी को ना हो। वी ऑलवेज से कि बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। वाई डू पीपल से दिस? बिकॉज बुढ़ापा अपने साथ कई सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। अगर आपकी हड्डी टूटती है तो कई महीने लगते हैं उस हड्डी को जुड़ने में, बिकॉज कैल्शियम और प्रोटीन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। बट न्यूट्रलाइट ने एक छोटा सा स्टेप लिया और कहा कि कैन वी डू समथिंग टुडे
so that we can get at least something which is called as healthy aging. क्या हम healthy aging कर सकते हैं? क्या हम बुढ़ापे में स्वस्थ रूप में पहुंच सकते हैं? क्या हम aging जो हो रही है वो बहुत healthy रह के कर सकते हैं? And that is where all these supplements which we are going to talk about now comes as a help. All these things helps us not only to prevent diseases but also helps us to move into a phase which is called as healthy aging. इस चीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूरी थी जो न्यूट्रलाइट में कार्ल एफ रेनबॉर्ग ने पाया और उसी के हिसाब से उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाए.